नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो के बारे में। जैसे कि आप जो है किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो अक्सर आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे, जैसे सपोज़ करिए आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो है CISI पढ़ रहे हैं, या फिर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो इन जगहों पे जो है रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रेशियो में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, अभी जैसे कि हम मतलब कि आगे अगर परसेंटेज करते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तो उसमें जो है रेशियो को मर्ज करना जो है जगह जगह पे आएगा। तो अगर कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि नहीं कैसे जल्दी से मर्ज किया जाता है। तो हम जो है इस कैलकुलेशन की क्लास में आपको ये चीज़ बता देते हैं कि इसको मर्ज कैसे करते हैं। जैसे कि AB अलग अलग रेशियो दिया है, BC अलग अलग रेशियो दिया है, इन दोनों को मर्ज करके ABC एक साथ लिखना है। ऐसे ही सपोज़ करिए 4 का भी हो गया, ऐसे ही सपोज़ करिए 5 का भी हो गया। तो इनको मर्ज करना जो है आपको आना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। आप जो है बहुत इजीली कर लेंगे। थोड़ी मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा, जिसकी वजह से आज से जो आपको कभी भी रेशियो मर्ज करने में, उसको कंबाइन करने में, उसको एक साथ लाने में कभी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर मतलब कि आपको वीडियो मेरी पसंद आती हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सारी चीज़ें यहाँ आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। आप जो एक तरफ से वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेशियो अनुपात को जैसे मर्ज कैसे करते हैं, एक साथ कैसे लाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपके सामने लिखा है A:B, ठीक है, A:B। अगर आपके सामने जो है A:B लिखा है, जिसका मान 3:2 दिया है, कितना दिया है 3:2, 3:2 दिया है। A:B बराबर है, किसके बराबर है 3:2 के, 3:2 के। ऐसे ही B:C कितना है 1:2 है, ठीक है। अब आपसे जो है पेपर में ABC तीनों का एक साथ जानना चाहता है मान, सपोज़ करिए उसकी ज़रूरत है आपको तीनों को एक साथ जो है लिखना है। तो इसके लिए पता है सबसे आसान एक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके बीच जो है एक उल्टा n बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा n। देखिए उल्टा n अगर हम बनाने की बात करें तो ऐसे ही तो उल्टा n बनाएंगे। मिरर इमेज यही तो होता है। n का उल्टा क्या होता है? इसी तरीके से होता है। n ऐसे होता है, उसका उल्टा करेंगे तो ऐसे। तो आपको जो है इसके बीच में उल्टा n बनाना है और उसको जो है आपको गुणा करके लिख देना है। तो देखिए उल्टा n का मतलब मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए और आज के बाद जो है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तरीके तो बहुत होते हैं। देखिए अगर हम उल्टा n बनाने की बात करें तो उल्टा n में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है, तो a का मान आ जाएगा। तो आपने जो है इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 कम 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ गुणा करके लिखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद जो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो यही जो है आपका कंबाइन रेशियो हो गया। ABC का मान जो है 3 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। A का मान कितना हो जाएगा 3, B का मान 2 और C का मान 4, ये रेशियो में आएगा। अब जैसे सपोज़ करिए कि अगर मान लीजिए इसका मतलब आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। देखिए A का B के साथ जो रिलेशन है ना, उसमें जो है A को हम 3 बोल रहे हैं और B को कितना बोल रहे हैं 2, ठीक है। उसी तरीके से जब B और C का रिलेशन हमने देखा तो इसमें मैं B को 1 बोल रहा हूँ और C को कितना बोल रहा हूँ 2। तो आप ये बताइए कि B तो वही पर्सन है, B तो अलग अलग नहीं है, बस उनका रेशियो जो है इधर उधर हो रहा है। तो रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो उसमें कॉमन चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर आप देखेंगे कि B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर है। B जो है सेम पर्सन है, ये अलग अलग नहीं है। जो B A के साथ है वही B C के साथ है। तो B को हमेशा एक साथ मतलब एक बराबर होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि B उसके साथ जाएगा तो अलग हो जाएगा, उसके साथ जाएगा तो अलग हो जाएगा। वो एक ही आदमी है, तो वो जो है आपका इक्वल रहेगा दोनों के साथ। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड केस में B जो है 1 है और फर्स्ट केस में B जो है 2 है।
तो ये अलग अलग हो गया कि नहीं, तो इसको पहले सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर एक को मैं 2 बना दूं तो काम मेरा हो जाएगा, तो इसका मतलब इस रेशियो में आप जो है अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 यहाँ हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन 2 का गुणा इसमें भी तो होगा, तो 2 दूनी के 4, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसमें तो हमने गुणा किया ही नहीं, तो 3 की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन बस ये है कि ऐसा मेथड जानिए जिससे आप आसानी से कर सकें। ठीक है, आइए जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे सपोज करिए, मान लीजिए इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, एक एग्जांपल और देखिए, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कभी कोई दिक्कत, फिर 3 का भी बता दूंगा, फिर ऐसे 4 का भी बता दूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4:5 और यहाँ पे जो हमने लिख दिया 3:2, ऐसे हमने लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से ज़रा, आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू यहाँ 5 आ रही है और b की वैल्यू यहाँ 3, तो ये तो गलत बात है ना। b जो है एक समान है, b जो है दोनों जगह समान है, अलग अलग नहीं है। तो इसी को सेम बनाने के लिए, इसी को जो है सही करने के लिए हम ये ये जो है टेक्निक अपना रहे हैं कि उल्टा n बना रहे हैं। उल्टा n बनाने से क्या हो रहा है कि ये जो है सेम हो जा रहा है। देखिए कैसे, अगर हम उल्टा n से गुणा करें तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। आप चाहें तो फिर से यहाँ पे वही काम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे b 5 है, इसको सेम करना है। तो सेम हम कैसे करेंगे, हम सेम इस तरीके से करेंगे कि 5 और 3 का एलसीएम देखेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो इसको 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसको जो है 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए वही बात आ जाएगी, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 चौके 12, देख लीजिए 3 5 15, अब 5 दूनी के 10, वही चीज़ आ रहा है। तो इसलिए आज से ध्यान रखिएगा कि उल्टा n बना के आप इजीली जो इसे कर सकते हैं। रेशियो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, कितने तरीके होते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। अभी कैलकुलेशन में आप बस ये ध्यान रखिए कि परसेंटेज पढ़ते समय या प्रॉफिट लॉस पढ़ते समय, डिस्काउंट पढ़ते समय आपको रेशियो कंबाइन करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो है हो गया। अब अगर हम बात करें जैसे 3 का हो जाएगा, तो 3 का कैसे करेंगे। ये तो सिर्फ मतलब कि 2 रेशियो जो है आपस में कंबाइन करने के लिए था, जिसमें 3 पर्सन थे A B C, और इनको जो है 2 पार्ट में दिया गया था, इनको कंबाइन करना था। लेकिन अब जब 4 पर्सन हो जाएंगे, A B C D 4 पर्सन हो जाएंगे और इनको जो है 3 अलग अलग भाग में दिया जाएगा। देखिए 1 2 3 भाग में दिया है। अब इन चारों को एक साथ कंबाइन करना है, तो उस केस में कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए A जो है कहाँ पे है, A यहाँ पे है। तो जब A यहाँ पे है ना, तो A को जो है आप जो है सीधे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इजीली कर पाएंगे। A यहाँ है तो यहाँ से स्टार्ट करिए और सीधे यहाँ आ जाइए, एक जो है पिलर बना दीजिए और इसको गुणा करके लिख लीजिए। तो देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 12। बात आ रही है समझ में, यहाँ पे कितना आ गया 12। आपने देखा हमने कैसे किया, A यहाँ पे था तो A को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और सीधा आके यहाँ से गुणा कर दिया, एक पिलर बना दिया। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 हो गया। अब बात आती है B की, ज़रा ध्यान से देखिएगा। B कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से फिर B जहाँ है यहाँ आइए और यहाँ से आने के बाद सीधे नीचे चले जाइए। ठीक है, यहाँ से आने के बाद सीधे कहाँ चले जाइएगा, नीचे, क्योंकि अब B उसके बाद है ही नहीं कहीं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से सीधे जो हम कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि B उसके बाद है ही नहीं कहीं। तो B जहाँ से है वहाँ स्टार्ट करेंगे और दूसरी बार जहाँ है वहाँ जाएंगे और फिर जब नहीं मिलेगा तो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए B हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6। तो यहाँ पे हम जो है 6 लिख देंगे, 6 लिख दिया। अब बात आती है C की, तो C जहाँ है वहीं से स्टार्ट करिए। देखिए C जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ से जो है यहाँ चले जाइए, यहाँ से जो है आप यहाँ चले जाइए, C के पास आप चले गए यहाँ से यहाँ।
सी के पास आप यहाँ से यहाँ चले गए। अब आप देख रहे हैं कि सी यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद जो है जब सी नहीं है तो यहाँ से जो है आपको ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए सी जो है यहाँ पे था, यहाँ से आप यहाँ आए तो इसके नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि नीचे कोई नंबर ही नहीं है। जब नीचे नंबर नहीं है तो जहाँ पे ये खाली है वहाँ पे जाइए। ऊपर देखिए यहाँ पे खाली है तो ऊपर आप चले जाएंगे। नीचे से गए यहाँ, यहाँ से फिर आपको ऊपर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ जाना है फिर यहाँ से रिटर्न आ जाना है, तब फिर गलत हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे जाइए फिर यहाँ से ऊपर निकल जाइए। तो यहाँ से देखिए फिर हम जो है ऊपर निकल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा और हिंट आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि अगर आपके दिमाग में मान लीजिए भूल रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से जो ऐसे गए तो ये जो है आपको एक दिखेगा, आपको जो है ये रोम्बस जैसा दिखेगा, ठीक है, या पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा। तो इस बात को आप जो है ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको कुछ बनता हुआ दिखेगा, पतंग जैसा बनता हुआ दिखेगा, तब आपका आंसर सही आएगा। यहाँ से यहाँ आप आ गए तो आप देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, सी की वैल्यू 4 आ गई। डी की बात करें तो डी देखिए यहाँ पे है, नीचे तो जा नहीं सकते तो इसलिए ऊपर चले जाइए, सीधे सीधे एक पिलर बना दीजिए। तो यहाँ से जो ऊपर चले जाइए 3 दूनी के 6, 6 कम 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप जो है डी का मान लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जो आपको सिखाया ध्यान से समझिएगा कि ए और डी का लिखना बहुत आसान है। ए के लिए इधर जो है पूरा पिलर बना दीजिए और डी के लिए इधर जो है पूरा पिलर बना दीजिए, ऐसे डी के लिए इधर पिलर बना दीजिए। जब आपने जो है डी के लिए इधर बना दिया और ए के लिए इधर बना दिया तो ए और डी का हो गया, बचा कौन, बी और सी। तो बी को यहाँ से स्टार्ट करिए, जहाँ पे है वहाँ जाइए, फिर वहाँ से जो है नीचे आ जाइए। और सी के लिए, सी जो है यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से ऊपर चले जाइए, तो सी का भी मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ए बी सी डी का आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी की बात है तो बी सी के लिए आप देख लीजिएगा कि अंदर एक काइट जैसा बनेगा। ए और डी का आसान है ही, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे सपोज़ करिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। A:B मान लीजिए हमने ले लिया 4:5, B:C हमने ले लिया 3:2, इसके बाद C:D हमने ले लिया, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 1:2, ऐसे ले लिया। अब इसको जो है कंबाइन करना है A B C D, ठीक है, इनको हमको कंबाइन करना है। अब देखिए मान कैसे निकालेंगे। ए के लिए हम क्या करेंगे, सीधा पिलर बनाएंगे, चाहते हैं 12 एकम 12, 12 हो गया। बी के लिए देखिए बी यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आ जाइए, 3 × 5 = 15, 15 एकम 15। अगर हम सी की बात करें तो सी यहाँ पे है तो हमने जो है यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। देखिए काइट जैसा बन गया ना, तो सही है। 2 और 5 दूनी के 10। और डी के लिए सीधे ऐसे पिलर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 20। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा हो, किसी नंबर से कट रहा हो सारा, तो उसे काट लेंगे क्योंकि रेशियो जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको रेशियो मर्ज करना सीखना पड़ेगा। 4 का भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन 2 और 3 में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पहला जो बताया था उसमें 3% थे और इसमें जो है 4% थे। तो इसे जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब इसके आगे जो है हम लोग जो है कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।